सो गुड मॉर्निंग ऑल। वापस मैं एक बार दीप गजबे इंपीरियल मनी प्राइवेट लिमिटेड से आपके लिए लेके आऊँ एक नया और वापस पहली बार प्रॉब्लम हम लोग बात कर रहे हैं मिड कैप की आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम। सो दिस इज ITI मिड कैप फंड विच एक्चुअली स्पीकिंग अबाउट स्पॉट टुमारोज लीडर। बिकॉज जो चीज़ पहले छोटी होती है वो कल बड़ी लीडर होती है। दैट इज अ बट नेचुरल फिनोमेना of life. But before that, again once again I would like to request you to please kindly just subscribe our channel, at the same time please join our telegram channel जहाँ पे हम लोग रोज़मर्रा में दिन भर की बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी अपडेट करते हैं। एट द सेम टाइम हम आपको वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का भी चीज़ें वहाँ पे आपको डालते हैं जो कि आपको अपडेट करके रखता है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलो चलते हैं हम लोग हमारे आज के प्रोडक्ट के ऊपर, जिसका नाम है ITI मिड कैप फंड। नो, ये मिड कैप फंड क्या है और स्पॉट टुमारो लीडर क्यों करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं ना। सो ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल क्या बोलती है? मैच्योर मार्केट, ग्रोथ मार्केट और स्टार्टअप फेज। तो स्टार्टअप फेज ये हो गया, एस्टैब्लिशिंग बिजनेस, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर रिस्क। ग्रोथ फेज जहाँ पे आप इमर्जिंग से लेके तो हाई ग्रोथ फेज में चले जाते हो, सुपीरियर ग्रोथ से लेके तो मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी और रोल रिस्क कंपेयर टू द स्मॉल कैप कंपनीज की तरफ चले जाते हो। और स्टार्टअप फेज में क्या होता है, तो न्यूली स्टैब्लिश कंपनी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ नहीं रहता लेकिन सिग्निफिकेंटली रिस्क बहुत हायर रहता है। तो हम लोग स्टार्टअप फेज से ग्रोथ फेज से मैच्योर फेज की तरफ जाते हैं। तो स्मॉल कैप से मिड कैप बनता है, मिड कैप से लार्ज कैप बनता है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? टिपिकल ग्रोथ फेज क्या होता है? स्टार्टअप, ग्रोथ फेज, मेच्योर फेज, राइट। सो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं मिड कैप कंपनियों की, ये क्या है? सो इसको देखते हैं। लार्जली एंटरप्रेन्योर ड्रिवन जो है वो स्मॉल कैप होते हैं, राइट। सो यहाँ पे लीडर इन स्मॉल कैप सेक्टर जो रहते हैं दे बिकम्स द मिड कैप, राइट। और निश प्लेयर जो रहते हैं एस्टैब्लिश सेगमेंट में वो होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेच्योर बिजनेस की बात नहीं कर रहे लार्ज कैप की, हम लोग बात कर रहे हैं इस सेक्टर की, ये वाला जो बीच वाला है। इवन हम लोग स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहे। द मिड कैप स्वीट स्पॉट, मार्केट कैप रेंज फ्रॉम 8,389 करोड़ टू 28,000 करोड़। सो मोटा मोटा हम लोग बात करें एक ऐसे स्टैब्लिश प्लेयर की जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और जिसका रिस्क थोड़ा सा कम है, राइट। तो आते हैं हम लोग वाई टू इन्वेस्ट इनटू स्मॉल मिड कैप्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आप देखें 100 रुपये ने जो आपको इन्वेस्ट किया था, इट बिकम्स द अमेजिंग लेवल कंपेयर टू द निफ्टी TRI। सो स्मॉल कैप, अच्छा ये यहाँ से लेके मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, ऑलवेज इट हैज़ बीटन द निफ्टी TRI। और मार्जिन भी बहुत बड़ा होता है, सी द काइंड ऑफ मार्जिन। सो आई बिलीव इट मेक्स अ पॉइंट। और यहाँ पे भी देखिए जब मार्जिन नहीं है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं है, तो प्रोबेबली इट मेक्स अ पॉइंट वेरी एक्चुअली लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी यही बता रहा है कि प्रोबेबली इट मेक्स अ पॉइंट कि हम लोग मिड कैप के बारे में सोचें ना। हिस्टोरिकल प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है? एक साल का रिटर्न निगेटिव 36% टाइम्स रिटर्न सीजर, लेकिन 5 साल और 7 साल में निगेटिव 0 आया है। 0 to 8% 5% टाइम्स, लेकिन अबाउ 15% 29 टाइम्स। सो आपका 8 से 15% और 15% के ऊपर का रेंज जो है वो मोस्टली 95% टाइम्स में। सो प्रोबेबिलिटी इज ह्यूज विद द निफ्टी मिड कैप। नाउ इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू स्मॉल कैप मिड कैप्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक क्वेश्चन, राइट। सो देखते हैं सिनेरियो क्या है। अभी क्या हुआ है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा करने के बारे में बात की है, या बॉटम साइकिल इकोनॉमी की कंप्लीट हो गई है, जीडीपी जो है -7% का है, इंटरेस्ट रेट सबसे लो है बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंडिंग सबसे सस्ता हो गया है, आईआईपी जो है एकदम रॉक बॉटम हो चुका है, क्रेडिट ग्रोथ लेस देन 6% है, तो क्रेडिट ग्रोथ यहाँ से आगे आएगी ऐसा मोटा मोटा दिखता है। नैरो रैली जो है काफ़ी नैरो हो गई है, तो रैली आगे बढ़ेगी। डेवलपमेंट वैक्सीन की ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। तो और इसके अलावा जो बजट दिया है जिसमें कोई चेंज नहीं किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, मुझे लगता है दिस इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग बेसिकली प्रोडक्ट वेर इन वी कैन रियली थिंक अबाउट, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन है। मिड कैप में क्या होता है, अंडर परफॉर्मेंस हमेशा बहुत ज़्यादा होता नहीं है। दैट इज़ वेरी गुड आस्पेक्ट ऑल्सो विद द मिड कैप्स, और इन बिटवीन कहीं तो भी वो रहता है, राइट। तो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस तो आते रहता है। दूसरा वाइड डाइवर्जेंस है इन रिटर्न में। अगर रिटर्न का जो डाइवर्जेंस अगर आप देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप जो है ये काफ़ी हद तक डाइवर्जेंस में देता है। अपॉर्चुनिटी स्टॉक पिकिंग की बहुत देता है, कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटी देता है। और इसके अलावा अगर आप ये देखें कि मिड कैप का परफॉर्मेंस अगर देखें आप, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। निफ्टी TRI क्या बोलता है, रिटर्न जून से 100% दिया, लेकिन मिड कैप ने 130% दिया है, 138% दिया है, 38% ज़्यादा। मई 9 से लेके जून अगस्त तक 58% का जहाँ पे निफ्टी का, वहाँ पे 130 का है। नवंबर 13 से दिसंबर 17 का 102% का निफ्टी का है। तो इसका सो ऑलवेज इट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट एंड वेरी रिमार्केबल कंपेयर टू द निफ्टी। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इसका परफॉर्मेंस का कोई इशू रहेगा। फिर इसका अंडर परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं। निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस जहाँ 43 का, वहाँ पे 57 का, इसका 5 का, 21 है, 3 का है, तो 35 का। तो वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये परफॉर्मेंस व्हेन इट डिलीवर्स अ वेरी वेरी नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दैट वे, राइट।
सो अर्ली साइन रिवर्सल यस दिखता है, काफ़ी काफ़ी साइन ऑफ अर्ली रिवर्सल दिखता है इसमें। इसके अलावा स्नैपशॉट में क्या है, तो मिड कैप स्टॉक्स हैव अंडर परफॉर्म लार्ज कैप क्वाइट सिग्निफिकेंटली, पिछले 3 साल में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। डेवलपमेंट की वैक्सीन ये बहुत सारी चीज़ों को, नई चीज़ों को लेके आएगी। 70 आउट ऑफ 100 स्टॉक्स इन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स आर स्टिल अंडर वैल्यूड। सबसे 70% बाजार जो है ये अंडर वैल्यूड है। सो दैट मेक्स द पॉइंट कि हाँ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है। मोस्ट ऑफ द अट्रैक्टिव वैल्यूड स्टॉक्स आर ट्रेडिंग बिलो द स्टॉक। बहुत ज़्यादा अगर वैल्यू स्टॉक है भी तो उसके टीआरआई के बिलो वो ट्रेड कर रहा है। और मिड कैप्स आर हायर लीवरेज कंपनीज देन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव होगी, मिड कैप्स आर लाइक टू सी द वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आउट ऑफ दिस स्टॉक्स, राइट। नो लॉन्चिंग आईटीआई मिड कैप। ये आईटीआई मिड कैप क्या है एक समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स प्रोवाइडेड सुपीरियर रिटर्न, वो समझ में आ जाते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक, वो समझ में आ जाता है। डिफरेंशियल वैल्यूएशन जो है, आपको अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है वो एक बहुत अच्छी बात है। नो इसके फंड मैनेजमेंट टीम के बारे में बात करते हैं। जॉर्ज हेबर जोसेफ इज अमेजिंग मैन, एक्चुअली इज अ वेरी ब्रिलियंट चैप। आई नो पर्सनली वेरी नाइसली टू हिम। आई एम वर्किंग सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 5-6 years with the George, and he's an amazing chap who is having the amazing small and mid cap picking activity. When recently he launched even the small cap, he was very convinced, and the small cap is really doing good as well. मिस्टर प्रदीप गोखले उनके हेड ऑफ इक्विटी है, जो बहुत अच्छे, इनका टाटा का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त और मजबूत रहा है। तो इनका बोलना क्या है, मिड कैप कंपनीज में जो है वो ग्रेट वैल्यू है लॉन्ग टर्म में। मिड कैप सेगमेंट आर हायर एक्सपोजर ऑफ इमर्जिंग एंड हाई ग्रोथ सेक्टर में होता है। मिड कैप इज टिपिकली हैज अ स्ट्रॉन्गर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर, बिकॉज छोटे लोग हैं ना, थोड़ा सा बहुत अलग अलग करने की बहुत कोशिश करते हैं, राइट। और मेनी मिड कैप्स गो ऑन अ बिकम लार्ज कैप्स इन सेक्टर लीडर। तो अगर आज का मिड कैप है तो कल का सेक्टर और लार्ज कैप पोर्टफोलियो हो जाएगा वो। तो हमने देखना क्या चाहिए, हमने देखना चाहिए अ वेरी क्वालिटी स्केलेबिलिटी, साउंड बैलेंस शीट, ये सारा फंड मैनेजर बैठे बाकी देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आती है साहब, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छे समझ में आती है, राइट। नाउ इनका फिलोसफी एकदम सही है। एसक्यूएल, सेफ्टी ऑफ मार्जिन, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, लो लीवरेज की बात नहीं करते। जीआरपी के ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या है, व्हाट विल द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो इमर्जिंग सेक्टर में जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक, नॉन लीडिंग फाइनेंशियल, डिजिटल इनेबल्ड बिजनेसेस, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। कंपनियां जिनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है उसके ऊपर फोकस करेंगे। निश पोजिशनिंग, एकदम प्रिसाइज सेगमेंट में जो कंपनियां उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। और रूरल का इकोनॉमी का प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। कंपनीज फोकसिंग डी लिवरेजिंग, जिनका लीवरेज का लफड़ा इशू नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, वो एक बार समझ लेंगे। और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, यस सर्टेनली दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो प्रोडक्ट फीचर क्या है, एमपी का ओनली ये लोग मिड कैप बाय करेंगे एज पर एमपी गाइडलाइंस। गुड एंड साउंड बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। फंड का जो इन्वेस्टमेंट है मिनिमम 90% या उसके ऊपर रहेगा, 10% कैश होल्ड करेंगे। एटलीस्ट 80% ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी कोर स्टॉक्स, जो उनका कोर थीम है उसके ऊपर रहेगा। और मिनिमम 3% का जो है वो इधर उधर का कार्यक्रम वेट कर लेंगे, 3% का सिंगल स्टॉक का वेट ले लेंगे वो। और मैक्सिमम 60 स्टॉक के ऊपर लोग नहीं जाएंगे, काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे, ऐसा इनका मानना है। अलग अलग केस स्टडीज दी उन्होंने, एआई इंजीनियरिंग की केस स्टडी दी उन्होंने, ईपीएस का क्या हुआ, उन्होंने अतुल लिमिटेड की केस स्टडी दी है यहाँ पे कि 10 साल का सीएजीआर कैसा आया है। आपने यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक की केस स्टडी दी है, वो कैसा आया है, राइट। एमआरएफ की केस स्टडी दी है आपने कि उसका क्या डिफरेंस आया है। सो इन्वेस्टमेंट की टीम इन्होंने बहुत बड़ी खड़ी कर दी। पहले जॉर्ज साहब ने अभी इतना बड़ा टीम खड़ा कर दिया, मतलब गोखले से लेके, तो यहाँ पे गोखले साहब से लेके माहेश्वरी जी तक, और यहाँ पे रोहन कोरडे सर से लेके तो आयुष गरुड़िया तक, तो काफ़ी बड़ी टीम उनकी खड़ी हो गई है। इनका एनएफओ चालू हो रहा है 15 फरवरी से, एनएफओ क्लोज होगा मार्च 1 तक। एनएससी का हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अवेलेबल है। डिटेल्स क्या है, तो निफ्टी मिड कैप टीआरआई इनका रहेगा, आईटीआई मिड कैप फंड का इनका एक पूरा बुकेट बन रहा है अभी। इनके पास बैलेंस फंड है, इनके पास स्मॉल कैप है, इनके पास लार्ज कैप है, इनके पास मिड कैप भी आ गया है। तो काफ़ी पूरा पूरा पोर्टफोलियो इनका खड़ा हो चुका है। मिनिमम जो है बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। जॉर्ज जोसेफ और प्रदीप जी खुद तो इसको मैनेज करने वाले। 500 रुपये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा 1 रुपये के हिसाब से इसको कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम एडिशनल 1000 रुपये के हिसाब से, और मल्टीपल में 1 रुपये के मल्टीपल में हो जाएगा। रिस्कोमीटर में यस इट्स अ रिस्की फंड। मुझे क्या लगता है कि इस फंड में हमने क्या देखना चाहिए, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप के, तो स्मॉल कैप के वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। और आपको जहाँ पे असेट एलोकेशन की बात आती है, और स्मॉल कैप और मिड कैप आज की तारीख में जिसके वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, वो अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो मुझे बहुत पर्सनली ऐसा लगता है कि आपने ये चालू करना चाहिए, उसको ऐड करना चाहिए। और वो आपको कहीं ना कहीं एक एडिशनल जन्मा, एडिशनल अल्फा, एडिशनल एक फ्लिप जो है वो आपके पोर्टफोलियो को ना सिर्फ ऐड करके देगा, बट एक नेक्स्ट लेवल पे आपके पूरे पोर्टफोलियो को लेके भी जाएगा। हम लोग स्मॉल और मिड कैप पे आज की तारीख में काफ़ी बुलिश है। तो आई एम बिलीव कि जिसके पास स्मॉल एंड मिड कैप नहीं है, उन्होंने
ने इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। मिड कैप आपका एक्सपोजर जो है मेरे हिसाब से अराउंड एक मोटा मोटा स्मॉल एंड मिड कैप का टोटल मिला के जो एक्सपोजर है एक एवरेज पोर्टफोलियो मतलब 40-45 साल के बंदे के पोर्टफोलियो में ये अराउंड एक 30% का अगर आज आप रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव। बाकी 70% में आप लार्ज कैप और बाकी का डेट जो है वो रख सकते हो। थोड़ा एग्रेसिव रहेगा, बट आई बिलीव दैट मेक्स अ पॉइंट रिगार्डिंग द वैल्यूएशन। दैट इज माई पर्सनल सजेशन, दैट इज अ डिस्क्लेमर विच आई एम गिविंग हियर, राइट। बाजार अभी भी बहुत अच्छा लगता है। प्रोबेबली जिस तरीके से हम लोगों ने 2 साल पहले भी स्मॉल कैप का कॉल लिया था और बहुत पैसा बनाया है उसमें, तो आई बिलीव दिस इज द फंड वेरी यू कैन रियली टेक द कॉल ऑन दिस। Thank you very much for watching the video. Once again I request to you, please kindly do not forget to subscribe the channel, because ये चैनल आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लाके देगा। और इसी के साथ our call on the ITM Mid Cap is the buy call. Thank you very much for your watching the videos.